हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन में लेक्चर नंबर 4। और आज हम लोग इसमें 3-4 टॉपिक कवर करेंगे जिसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन भी फाइंड करना सीखेंगे और कई नई अप्रोच सीखने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए पहला क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने बेसिक इसका कवर कर लिया है, फार्मूले सभी कर लिए हैं, तीनों थ्योरम बेसिक्स कर लिए हैं। ठीक है ना, तो अभी हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फिर इस वाले लेक्चर में भी आपको 2-3 कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे और कई ऐसे क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे जो आपको नए टाइप के दिखेंगे कि ये तो हैंडल करना थोड़ा काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था, बट अभी आसान आपको लगने लगेगा। कुछ देर के बाद आपको चीज़ें बड़ी प्रॉपर तरीके से समझ में आने लगेंगी। आप इसको देखिएगा। देखो यहाँ पर देखो, अपने पास इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, तो इसे डिफरेंशिएट करने के अपने पास बेसिकली अभी आपके पास जो है ना 2-3 मेथड है। वैसे इसके 4 मेथड हम आप बता लॉग लेकर भी कर सकते हो। ठीक है ना, इसको जब लॉग डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शन पढ़ाएंगे तो इसको लॉग लेकर कर सकते हो। दूसरा क्या है, इन दोनों को फर्स्ट सेकंड मान के भी कर सकते हो। ठीक, बट हम आपको नई अप्रोच सिखा रहे हैं कि कभी कभी जब क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो वो लेंदी ना होकर के कॉन्सेप्चुअल होता है। मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो बहुत लेंदी ना होकर के बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है। ठीक, तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना है, इनको हैंडल करने की क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या मैथोलॉजी होनी चाहिए, तो समझो। यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के हम अभी आपको बाद में बहुत सारे और तरीके बताएंगे। फिलहाल अपने को यहाँ से हैंडल करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि अगर हमने यहाँ पर फर्स्ट सेकंड जो सीखा है उसको अप्लाई किया तो इन दो फंक्शन को फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकंड, फिर इसमें फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट अगर आप गौर से देखो तो देखो यहाँ पर इसको दो लाइन में ख़त्म किया जा सकता है। ये क्या लिखा है, इसको अगर हमने ए मान लिया और इसको बी मान लिया और इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है ना, तो आप बोलोगे ये ए प्लस बी लिखा है और ये ए माइनस बी लिखा है, तो होता कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो सही से और आराम से देखो, ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 1/4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, बात कुछ समझ में आई? इसको इधर बंद कर दो। यहाँ पर क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स पावर 1/2। ठीक, अच्छा आप गौर से अगर देखो तो ये 2 जो है ना, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा। ठीक, अगर कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1 माइनस एक्स पावर 1/2 आ गया। ठीक, और यहाँ पर अपने पास कितना आ गया, 1 प्लस एक्स पावर 1/2 आ गया। अब आप फिर से देखो, आपको दिखेगा अगर ये ए है और ये बी है तो ये ए होगा और ये बी होगा, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो आपको नहीं लगता ये ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन देखो, 1 माइनस एक्स की पावर कितना, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है। आप बोलोगे बिल्कुल। तो अगर ऐसा है तो इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन कितना आया, 1 माइनस एक्स, कितना आया, 1 माइनस एक्स फंक्शन आया। देखो 1 माइनस एक्स ओरिजिनल फंक्शन ये था। इसका मतलब ये सब डराने के लिए, हाँ भाई देखो कभी कभी क्या होता है आपको क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बस वो कॉन्सेप्चुअल होगा। जैसे यहाँ पर देखो, अब इसको नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। वाई डैश 1 का कितना 0, माइनस एक्स का कितना -1, लो खत्म हो गया। यही अपने वाई डैश पूछा गया था। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन का पैटर्न सीखेंगे और नई नई टेक्निक सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना होता, क्या हम और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर 4x, तो हमको एफ डैश एक्स चाहिए होगा। ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात को, लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम लोग जो पिछले 3 लेक्चर पढ़े ना उन सब का निचोड़ पढ़ लेंगे और कुछ नया भी सीखेंगे इसमें। और इसके बाद अपन लोग अगेन जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो उसमें कई सारे नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। फिलहाल जब ऐसे क्वेश्चन हो ना तो देखना, कभी कभी सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान रहता है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से बेस्ट है, ऑप्शन रहता है कि उसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है। बिकॉज ऑफ देखो, डिफरेंशिएशन तो आपको इसका सबका पता है, हमको पता है, आप कर लोगे एक्स पावर एन का, फिर उसका हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम उन सब चीज़ों पे ना जाकर पहले हम जब तक चैप्टर पढ़ते हैं, देखो मेरा टारगेट क्या रहता है ऑफलाइन पढ़ाने का, ऑनलाइन, कि भैया पहले आपको चैप्टर खत्म करते करते बच्चों को इतना सिखा देना है क्वेश्चन के बारे में कि आप ऐसे भी जा सकते हो, इस तरीके से भी जा सकते हो, इस तरीके से भी जा सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जेई मेंस और एडवांस का एग्ज़ाम है, वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या कुछ पर्टिकुलर ट्रिक्स रट के काम नहीं चलेगा। ठीक, देखो यहाँ पर जैसे करना क्या है आपको, यहाँ पर देखो, तो एफ डैश एक्स करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेगा, आप बोलोगे बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस
साइन स्क्वायर एक्स ए, ठीक ना, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख लेंगे और यहाँ क्या लिख लेंगे, आप बोलोगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बात कुछ समझ में आई? और ये सरकार द्वारा क्या कितना होता है, ये भारत सरकार द्वारा वन, इसको मान्यता मिली हुई है। और ये सरकार द्वारा क्या घोषित है, कॉस टू एक्स, है ना, कॉस टू एक्स। तो अपने पास कितना बचा, आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स लिखा है ना। और दुनिया की नज़रों में इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, आप बोलोगे एफ डैश एक्स, आगे माइनस लगा दो, यहाँ पर साइन टू एक्स लगा दो, टू एक्स का टू हो गया, खत्म बात। लो, तो कभी कभी अपने को ये सब चीज़ें करना आसान रहता है। क्या काम किया, ए इसे हमको पता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये वाला पता है वन हो गया, ये कॉस टू एक्स हो गया, कितना माइनस साइन टू एक्स, और टू एक्स का टू, खत्म हो गया। जैसे अब यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक। तो हालांकि ये तो हम पूरा एक एक कम से कम 10-15 मिनट का सेशन ही होगा किसी लेक्चर के बीच में, लेकिन यहाँ पर हम आपको थोड़ा आपको हैबिचुअल करा दे रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना रहेगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करने से पहले उसकी डोमेन चेक कर लो। मतलब कभी कभी क्या है, बहुत सारे हम कम से कम 10-12 क्वेश्चन ही करा देंगे इसी कॉन्सेप्चुअल पर, किसी लेक्चर में आएगा, आगे आएगा। लेकिन अभी हम आपको दिखा इसलिए रहे ताकि आपकी हैबिट पड़ जाए, क्योंकि अभी आप सॉल्व करोगे तो शायद आप कोई बुक लगाओ, कोई मटेरियल लगाओ, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पढ़े हो तो इनिशियल में बता देंगे, तो आपके माइंड में वो चीज़ें पड़ी रहेंगी। जब प्रॉपर बताएंगे तो फिर रिकॉल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा वाई इक्वल टू लॉग बेस में, यहाँ पर मान लेते हैं 10 है, ठीक। बेस ई भी ले सकते हो, 10 भी ले लिया, बशर्ते ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब साइन एक्स माइनस 4 लिखा है, अच्छा साइन एक्स माइनस 4 लिखा है, तो इस फंक्शन को आप लॉग एक्स का कितना होता है, अगर हम, अच्छा रुको रुको रुको, यहाँ पर बेस ई कर देते हैं। तो आप अगर हमने बेस ई कर दिया तो आप बोलोगे अगर बेस ई है तो 1/x होता है, लॉग एक्स का कितना डिफरेंस है, 1/x। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब आपने लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट किया था, हमने वहाँ पर बताया भी था कि लॉग एक्स में वहाँ पर जो चीज़ डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ना लॉग एक्स के फॉर्म को, तो वहाँ पर देख लो अब एन ग्रेटर देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है, ए नॉट इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर बेस ई के होने का मतलब ई, तो अब जो बेस है ना, इससे आप क्या होगा, निश्चिंत होगा कि भैया ये ग्रेटर देन 0, 0 भी है और नॉट इक्वल टू 1 भी है। बट एन के बारे में पता कर लो, एन एक्चुअली क्या है, साइन एक्स माइनस 4 है, -5 भी हो सकता है, साइन एक्स -5 भी हो सकता है। अच्छा, तो आपने को पता ये साइन एक्स जो है ना, ये साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1, मिनिमम वैल्यू कितनी, -1। तो इसका मतलब भाई ये मैक्सिमम और मिनिमम, जब ये मिनिमम होगा तो -1, तब ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4। और जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कैच करेगा तो कितना होगा, 1। तो इसका मतलब 1 -4 -3 बचा, -3 मतलब लॉग के यहाँ पर देखो, लॉग के यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव आ गया, लॉग यहाँ पर निगेटिव, ये क्या है, नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्योंकि अपने को पता है लॉग डिफाइन कब के लिए होता, तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये लॉग ही आपका क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो जब फंक्शन ही आपका अनडिफाइंड हो गया तो आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या लिखो, डिफरेंशिएशन नॉट पॉसिबल, डिफरेंशिएशन नॉट पॉसिबल। और इस चीज़ को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कब, जब हम इस लेक्चर को प्रॉपर पढ़ा रहे होंगे। एक बार हमने आपकी नज़रों में डाल दिया, आपके दिमाग में डाल दिया कि ऐसे भी आपको चीज़ें याद रखनी है। क्या हुआ यहाँ पर, साइन एक्स मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1, मिनिमम कितनी, -1। जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यूज कैच करेगा तब भी वो निगेटिव रहने वाला है, और लॉग निगेटिव अनडिफाइन हो गया, इसका मतलब निगेटिव लॉग चलता ही नहीं। लॉग में हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया है, 10-15 लेक्चर शायद उसके पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखो आप ऐसे तरीके, तो नॉट पॉसिबल हो गया, तो जब फंक्शन ही आपका अनडिफाइन है तो काहे करोगे आप, डिफरेंशिएट हो गई नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे चल के हम लोग इस पर काफ़ी बात करेंगे। आगे बढ़े, देखो ठीक। अब हम कुछ आपको यहाँ पर कुछ हम कॉन्सेप्ट नया बताने वाले। अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन का ये छोटा सा पार्ट है। अब वो क्या काम करेगा, डिफरेंशिएट भी कराएगा आपसे फंक्शन, और किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर उसकी वैल्यू भी पूछेगा। बोलेगा वाई इक्वल टू, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एफ डैश π/2 बताओ, एफ डैश 0 बताओ, एफ डैश 3π/2 बताओ, एफ डैश 1 बताओ, ऐसे करके पूछेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग पहले हेडिंग समझने से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, आप हेडिंग लगा लो यहाँ पर, कौन सी, आप लगा लो dy/dx, यहाँ पर एक हेडिंग लगा लो, dy/dx d/dx ऑफ y एट, ठीक है ना, x इक्वल टू किसी नंबर a पर, ये आप हेडिंग लगा लो, ठीक है ना, dy/dx एट x इक्वल टू a पर, बस इतना ही लिखना है, ठीक। जैसे हम इसका एग्जांपल और बता दिए, ये तो आपकी हेडिंग हो गई। और इसका ये एग्जांपल बताएं हम, अगर हमने बोला यहाँ पर y इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया है sin x प्लस tan x, ठीक है ना, और आपसे पूछेगा y डैश ऑफ 0, y डैश ऑफ 0 या y डैश ऑफ 1 पूछ लेगा, π/2 रख लो, कुछ भी रख लो। यहाँ पर हम लोग 0 लिया तो 0 ही ले लेते हैं, ठीक है ना। ये तो अपने क्या काम करना है, इसको डिफरेंशिएट कर लेना। इसका कितना, y डैश हो गया, ठीक, इज इक्वल टू साइन एक्स का कितना, अब लोग कॉस एक्स, ठीक।
और 10x का कितना, आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, जो आपका डिफरेंशिएशन होकर आया है उसमें x जगह कितना इसका, अच्छा यहाँ पर अगर जैसे एफ डैश यहाँ पर जीरो लिखा है तो इसका मतलब है x जीरो हो गया, जैसे यहाँ पर y डैश जीरो लिखा है इसका मतलब ये x की वैल्यू जीरो रखने पर आया होगा, ठीक है ना। तो y डैश ऑफ जीरो ये काफ़ी मोस्ट ज़्यादातर जे एडवांस के एग्जाम क्वेश्चन में ज़्यादा यूज की जाती है। और सबसे ज़्यादा जो इस ये जो y डैश ऑफ जीरो जो सबसे ज़्यादा फॉर्मेट यूज होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है, या इंटीग्रेशन में भी इसका यूज होता है। तो फिलहाल यहाँ से हम लोग हैवी डाले ले रहे हैं कि अगर यहाँ पर जीरो, जैसे यहाँ पर लिखा अपने, आपको कभी ऐसा लिखा मिल जाए, देखो जैसे आपको यहाँ पर लिखा है y डैश ऑफ पाई बाई थ्री, तो क्या पाई बाई थ्री, तो इसका मतलब x इक्वल टू पाई बाई थ्री, ठीक है ना। अब इसमें भी आप बोलोगे सर कि अगर फंक्शन ही यहाँ पर x इक्वल टू वाई हो तो वो y इक्वल टू होगा, ठीक है ना, वो फिर y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, बात को समझ में आई, ऐसे करके। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में देखो क्या रखने देना, अब सिर्फ आपको जीरो रख देना इस क्वेश्चन में, तो मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या रख देना था अपने को, वाई डैश ऑफ जीरो, तो यहाँ पर जीरो रख दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे वाई डैश ऑफ जीरो, एक्स जगह जीरो रख दो, कॉस जीरो वन, सेक जीरो वन, कितना आ गया, टू आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे। अब देखो हम ये दो क्वेश्चन लिखे हैं, इनको भी सॉल्व करते हैं। तो आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पर आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, बट वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर फाइंड करना है, ठीक है ना। चलो देखो अब इसे हटाते हैं, अब ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो जैसे हमें यहाँ पर ये डिस्कस करना है क्या, x बराबर 4 पर, तो पहले हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, पहले हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो y डैश इक्वल टू कितना 7 और x पावर n का 3/2 आगे आ जाएगा, और इसमें एक पावर कम हो जाएगी, कितना 3/2 माइनस 1। तो यहाँ पर y डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 21/2 और x पावर कितना हो जाएगा 1/2, और रखना कितना, x की जगह कितना रखना, आप बोलोगे 4, तो y डैश ऑफ 4 ऐसे लिखा जाएगा इज इक्वल टू 21/2, और यहाँ पर 4 की पावर हाफ हो जाएगा, इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बोलोगे 21/2 और यहाँ से बचेगा कितना, आप बोलोगे 2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे 21 आ गया। बात कुछ समझ में आई कैसे किया, x पावर n का डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर x की जगह कितना रख दिया 4 रख दिया, तो 4 की पावर हाफ मतलब 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 21 आंसर हो गया, ठीक है। जैसे अगर ये नहीं समझ में आए तो इसको समझने की कोशिश करना। देखो तो सबसे पहले आपको f डैश 2 चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो f डैश x तो इज इक्वल टू, अब x पावर n का 7/3 और यहाँ पर कितना 5/2 और x पावर कितना 5/2 माइनस 1 माइनस यहाँ पर 3, ठीक। अब देखो हमें इस एक डायरेक्ट करने से अच्छा हम थोड़ा बता देते, ये x पावर माइनस हाफ लिखा है, माइनस ये x पावर कितना लिखा माइनस हाफ, ऊपर जाएगा, चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम एक बार बता दे रहे, शुरुआत है अभी इस लेक्चर का। तो भाई x पावर 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट x को क्या लिख सकते हैं, x पावर हाफ, और ये ऊपर जाके निगेटिव हो जाएगी और ये पावर फिर नीचे आएगी, तो अपने पास यहाँ पर -1/2 और x पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे इतना, ये ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू कितना हो गया 35 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पर कितना बचेगा, अब देखो बचेगा कितना 3/2, x पावर कितना 3/2 बचा 3/2, ठीक, माइनस 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 प्लस यहाँ पर कितना, आप बोलोगे 3/2 और यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2, x पावर कितना 1/2 हो गया। बात कुछ समझ में आई। देखो अब कितना रखना, x को 2 रखना है तो 2 रख दो, तो f डैश 2 इज इक्वल टू यहाँ पर 35 डिवाइड बाई 6 और 2 की पावर 3/2 प्लस 3/2 और 2 की पावर 1/2, यही अपने पास आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे डिफरेंशिएट करने के बाद उस फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन एट x इक्वल टू a, ठीक है ना। अभी अगर नहीं समझ में आए तो दूसरे क्वेश्चन लेते हैं, उन पर समझने की कोशिश करो, फिलहाल आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो अब जैसे यहाँ पर ये फंक्शन है अपने पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर 5 माइनस एक्स पावर 5/2, एफ डैश 1 पूछा गया, एफ डैश 1 पूछा गया, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर हम एक कंडीशन आपको बताते हैं, एफ डैश 1 पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब क्या काम करो, सबसे पहले हम इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इसमें यू डॉट बी भी लगा सकते हो भाई, इसमें यू डॉट बी लगा सकते हो, फिर एन आर डिवाइड बाई डी आर, दोनों थ्योरम एक साथ लग सकती है, लेकिन हम लोग उससे बच सकते हैं भाई। अभी हमने ऐसे
थर्ड लेक्चर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। पहले तो एन आर डिवाइड बाई डी आर लगाओ, डी आर एज इस एन आर का डिफरेंशिएशन, फिर एन आर में आप इन दोनों को फर्स्ट सेकंड मानो, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे अच्छा है आज के लेक्चर में हम क्या सीख रहे हैं कि कैसे हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो इधर तो अपने पास सबसे पहले हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर थोड़ी देर देखना, अपने पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो देखो इधर कितना 2 टाइम मतलब अब हम पावर भी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 10 टाइम एक्स पावर हाफ लिखा है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट बाहर कर दे रहे हैं, माइनस ये लिखा है 15 टाइम एक्स का स्क्वायर लिखा है, ठीक। अब ये जो है ना ये x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो देखो इधर माइनस का 2 टाइम, समझना यहाँ पर x पावर हाफ और ये 5/2, तो हम साथ लिख रहे हैं एक पावर हाफ और यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना होगा, आप बोलोगे 5/2, ठीक है ना, 5/2 मल्टीप्लाई होगा। अब ये इसमें भी मल्टी माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 3 टाइम x पावर 2 और ये इसमें इनटू कर दे रहे कितना x पावर 5/2, ठीक, डिवाइड बाई। अब यहाँ पर भी हम इसको 2 टाइम x पावर हाफ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए एक बार में। एफ ऑफ एक्स अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। देखो अब क्या काम करना, इसका हम डिवाइड कर दें, 2 टाइम एक्स पावर हाफ का डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना, 2 टाइम एक्स पावर हाफ का डिवाइड, तो जब ये 2 का डिवाइड होगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और एक्स पावर हाफ से एक्स पावर हाफ कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 15 डिवाइड बाई 2, और ये 2 अब ये पावर है ना इसके डिवाइड लगेगी तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 2 माइनस 1/2, ठीक, बात को समझ में आई। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ पर एक्स पावर हाफ से एक्स पावर हाफ तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और कितना बचेगा, एक्स पावर 5/2 बचेगा, समझ सही से समझते जाना, प्लस अब यहाँ पर देखो 3/2, पहले 3/2 का डिवाइड लग जाएगा, और ये पावर एक्स यहाँ पर देखना, अब अपने को क्या काम करना, ये पावर पहले इसमें 2 पावर है ऐड कर लेते हैं, तो अगर ये पावर कितना हो जाएगा 4 और 9/2 अपने पास यहाँ पर देखना x पावर 9/2, और ये पावर ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे माइनस का 1/2, ठीक है। कैसे किया समझो, पहले इसको हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसमें किया, फिर इसको इस वाले में यहाँ पर किया, फिर इसको इसमें कर दिया, लिख दिया, फिर एक्स पावर हाफ का सब जगह डिवाइड लगा दिया, ठीक है ना। अगर आप कोई गलती हो तो आप देखो, ठीक, चेक कर लेते हैं 2 का इधर, ठीक, ये अपने पास लिखा है। अब देखो एक बार और सिंप्लीफाई कर लें, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो एक बार और सिंप्लीफाई कर लें, सीधा सीधा लिख देते हैं 5, ठीक है ना, माइनस यहाँ से कितना 15/2, और ये कितना हो जाएगा, आप बोलो x पावर 3/2 हो गया, माइनस एक्स पावर कितना 5/2, प्लस 3/2 टाइम x पावर कितना हो जाएगा, अब देखना यहाँ पर 9 माइनस 1 8/4, तो x पावर 4 आ गया, ठीक। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, देखो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5 का 0 माइनस, अब ये आगे आ जाएगा 5/2 और यहाँ पर 3/2, एक्स पावर 3/2 माइनस 1 माइनस 5/2, और यहाँ पर कितना अपने पास हो जाएगा 5/2, एक्स पावर 5/2 माइनस 1 प्लस 3/2, यहाँ पर 4 और एक्स पावर 3 आ जाएगा। अब अपने को क्या चाहिए, सीधा सीधा x को 1, ये पावर सॉल्व करने से अच्छा हम 1 रख देते हैं, देखना अगर हमने 1 रखा, x को 1 रखा, तो ये वाली वैल्यू 1 रखने पर 1, ये वैल्यू 1 रखने पर 1, ये वैल्यू 1 रखने पर 1, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास एफ डैश 1 कितना मिल जाएगा, आप बोलोगे सीधा सीधा देखो इधर, तो कितना हो जाएगा माइनस का कितना 45 डिवाइड बाई 4, ठीक, माइनस का 5/2, और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस का 6, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, बस ये कैलकुलेशन बचा, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या काम करेंगे, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर उसकी वैल्यू फाइंड करना, डिफरेंशिएशन के डिफरेंशिएट होने के बाद फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना, तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ें हैंडल करेंगे। बात को समझ में आई, देखो आप सही से देख लो आप कैसे किया गया, समझ लो इसको, देखो अगर नहीं समझ में आया तो और एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से समझने की कोशिश करना। देखो अब जैसे यहाँ पर है, क्या काम करना है, y डिवाइड बाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमको क्या फाइंड करना है, डी वाई डी एक्स किस पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर फाइंड करना। तो कैसे करेंगे, देखो इधर, तो अपने सबसे पहले अब इसमें न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर लगा लेते हैं, एन आर डिवाइड बाई डी आर, ये अपने पास एन आर हो गया, ये अपने पास डी आर हो गया। तो अपने को पता है वाई डैश इज इक्वल टू कितना होगा, आप बोलोगे डी आर एज ए दिस, मतलब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज ए दिस, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना 2x माइनस एन आर एज ए दिस,
इसका डिफरेंशिएशन कितना, माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डिवाइड बाई इसका स्क्वायर, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ नहीं रखना, एक्स को 1 रख देना है, एक्स को 1 रख देना, 1 पर नहीं 0 पर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना, नहीं 1 पर ही रखते हैं, फिर वो 0 डिवाइड बाई समथिंग 0 आ जाएगा। तो एफ डैश वाई डैश ऑफ 0 वाई डैश ऑफ 1, वाई डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 रखने पर तो ये तो कॉस 1 प्लस साइन 1, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1, यहाँ पर कितना कॉस 1 माइनस साइन 1 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना कॉस 1 और प्लस का साइन 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व, 2 cos 1 माइनस कॉस 1 सॉल्व भी कर सकते हो, और अगर सॉल्व कर सकते हो तो कितना हो जाए 2 cos 1 और cos 1 कितना बना cos 1 बना, ठीक, प्लस का 2 sin 1 और ये sin 1 प्लस का 3 sin 1 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पर स्क्वायर रहेगा कितना cos 1 प्लस sin 1 का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप अब आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुई हो गई कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन होने के बाद पर्टिकुलर वैल्यू पर डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अब देखो यहाँ पर अपने को ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि अब देखो जैसे कभी डी ऐसे भी लिखा मिल सकता है, हमने देखो हर पॉसिबल वैल्यू के हर पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है डिफरेंट, उनके साथ क्वेश्चन को लिख रहे, जैसे यहाँ पर डी लिखा है तो आपको हमने पहले या दूसरे पहले लेक्चर में भी बताया कि उसको D1 बाई, ठीक है ना, ऐसा चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जैसे इस फंक्शन को हम क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो अपने को पता है ना साइन इनवर्स कॉस, इसको इंटीग्रेट करने से पहले अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इन सबके फार्मूले देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंशिएट करने सॉल्व कर लो, ये लिखा है π/2, क्योंकि अपने को पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है π/2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है π/2 होता है, सेक इनवर्स एक्स और ये सब π/2 होते हैं, फिलहाल अब बाद में डिस्कस करेंगे। ये देखो यहाँ से तो इसका वैल्यू वैल्यू कितना π/2 और इसकी पावर n है, तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है 0, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बट आपको याद रखनी है छोटी छोटी बातें। अब जैसे इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, ठीक, अब डी डी D1 ऑफ 1 निकालना, ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव और किस पर एट एक्स इक्वल टू 1 पर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर लगा दो, तो यहाँ पर अपने का इसको लगा लेंगे न्यूमरेटर डिवाइड बाई डी। अब यहाँ पर देखो डी डैश इक्वल टू, समझना है यहाँ पर, तो ये अपने पास इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, सीधा सीधा पहले लिख दो डी आर में इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये फंक्शन यहाँ पर एज दिस और इसका डिफरेंशिएशन 3 हो गया, माइनस ये फंक्शन टोटल एज दिस और इसका डिफरेंशिएशन 5 हो गया, ठीक। अब क्या काम करना है, 1 रख दो, एक्स जगह 1, एक्स जगह हमने क्या रख दिया 1 रख दिया, तो अपने पास कितना हो जाएगा, एक्स जगह 1 रखने पर यहाँ पर कितना 7 12 हो गया, इंटू 3 हो गया, माइनस 8 हो गया, इंटू 5 हो गया, यहाँ पर हमने क्या रख दिया 1 रख दिया, 12 का स्क्वायर हो गया। इसको आप फाइंड कर लेंगे, तो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन निकल आया किस पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया, ठीक है। अब अपने को पता है D1 ऑफ, तो इसको डिफरेंशिएशन फाइंड डिफरेंशिएट करने वाले एक्स इक्वल टू 1 पुट करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब जैसे यहाँ पर अपने क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले डी डैश ऑफ 1/e, ठीक है ना। अब देखो इसे लिखने के तरीके हैं, वैसे अगर आप देखा जाए, आप अगर एफ ऑफ एक्स में लिखो तो ये क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा है 1 डिवाइड बाई लॉग ई बेस एक्स, ठीक है ना, और बाई के फॉर्मेट लिखा जाए तो एफ ऑफ एक्स ही वाई को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे लिखा है, तो रिप्रेजेंटेशन वही है। और पूछा क्या गया, अगर एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट पूछो तो एफ डैश 1/e पूछा गया है, डरना नहीं है, जैसे अभी आपने इस क्वेश्चन किया है ना, ये तो बस वो रिप्रेजेंटेशन है, लिखा है, लिखने से अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको डिफरेंशिएशन के मेथड, क्योंकि हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं, ठीक। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करना तो इसको ऊपर ले जाते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं, बेस चेंज थ्योरम अगर आपने पढ़ा है, तो यहाँ पर कितना हो गया, आप बोलो लॉग एक्स बेस ई हो गया, और पता लॉग एक्स अगर बेस ई है तो ये क्या हो, एल एन एक्स का कितना होता है 1/x, तो यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलो 1/x, और पूछा क्या गया 1/e,
तो एफ डैश एक्स जगह कितना 1/e, तो 1/1/1/e, तो फाइनल कितना आ गया, आप बोलोगे e आ गया। लो, इस तरीके से करना, आप रिप्रेजेंटेशन से डरना नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल अब जैसे इसको अपने सॉल्व करना है, अब देखो यहाँ पर या तो इसको आप न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर अब लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगा डालो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन वहाँ पर भी आंसर आपको सेम मिलेगा। बट क्या काम करते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखो इधर अभी हमने आपको बताया कि एक बार आप उसको सिंप्लीफाई भी कर लिया करो। तो इसको 1 खत्म करने के लिए कॉस एक्स का फार्मूला 1 माइनस कितना अपने पास 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x का फार्मूला, यहाँ पर कितना आप बोलोगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर से ये। अब ये साइन बटे कॉस कितना हो गया, साइन बटे कॉस कितना हो गया, आप बोलोगे 10x, कितना हो गया 10x हो गया। और अपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो एफ डैश 0, तो 10, इसको एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना, आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स, और कितना निकलना 0, तो एफ डैश 0 रख दो तो कितना आ जाए, सेक स्क्वायर 0 मतलब 1, कितना 1 आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है, पहले सिंप्लीफाई कर लिया देन सॉल्व कर लिया। वही इस 1 को खत्म करने के लिए कौन सा फार्मूला लगा लेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 स्क्वायर से साइन, साइन बटे कॉस 10, 10 का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स 0 1 होता है, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अब जैसे यहाँ पर देखो ये कि ऐसे क्वेश्चंस लिखे मिल सकते हैं आपको। अब ऐसे क्वेश्चन आपको लिखे मिलेंगे तो उससे डरना नहीं है, ठीक है ना। हम आपको सिखाएंगे अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए। अगर आपको अप्रोच क्लियर है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि क्या चीज़ करना क्या नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस x⁴, मतलब इसका मतलब है इवन पावर में अब चल रहा है, ठीक है ना, इवन पावर में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, x⁴2n तक गया, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा आपको पता है यहाँ पर कमी किसकी महसूस हो रही, कभी कभी क्या हो ना, कमी महसूस होती है, कभी कभी ना भाई किसी ना किसी की तो आपको कमी महसूस होती होगी ना। तो वो कमी देखो इस क्वेश्चन के, अगर ये भाई अपने पता है निर्जीव वस्तु है, ठीक है, मान लेते हैं वो सजीव है, ठीक है ना, मान लेते हैं उसमें भी आत्मा एग्जिस्ट करती है, तो किसी ना किसी की तो कमी महसूस करेगा ना। फिर अगर करेगा तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स की कमी लग रही है इसको, क्योंकि इसे अपोजिट जेंडर चाहिए होता सबको ही, मतलब देखो इधर तो अपने को अपोजिट जेंडर क्या है इसके, तो आप बोलोगे 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। इधर कितना 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर कितना 1 प्लस एक्स की पावर, अच्छा हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर कितना 1 प्लस एक्स पावर 4, ऐसे करते करते लिखते चले जा रहे हैं। ठीक, आप देखो ये दोनों कितना लिखा है, आप बोलोगे a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार तो हम पूरा बता दे रहे, फिर हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे a माइनस बी लिखा है, a प्लस बी लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोल सकते हो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और उसके जस्ट प्लस क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाई कितना 1 माइनस एक्स लिखा है, और इसके जस्ट प्लस में क्या लिखा है एक्स पावर 4 लिखा है। तो ये दोनों मिलकर क्या दे देंगे, माइनस का दे देंगे, ये दोनों मिलकर, ठीक। तो ये अपने पास दोनों मिलकर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू, देखो अपने पास ये कितना हो जाएगा, अब इसको अगर हम साथ में लिखें तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 8, और डॉट डॉट ऐसे करते करते लास्ट में कितना 1 प्लस एक्स पावर 2n, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स पावर 2n हो जाएगा, ठीक। देखो इधर आप समझ रहे हैं इसको। अब देखो यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फिर से क्या लिखेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, अब फिर लास्ट में 1 माइनस एक्स पावर 4 लिख देंगे, और इसके जस्ट पावर क्या लिखा है 1 प्लस एक्स पावर 4 लिखा है, डिवाइड बाई कितना 1 माइनस एक्स लिखा है। अच्छा अब देखो आप सही से देखना, ये हर बार आपको मिलता चला जाएगा एक्स पावर 8 से लेकर के 1 प्लस एक्स पावर 2n, ठीक है ना। इसका मतलब ये फिर से 1 माइनस एक्स पावर 8, इसका मतलब ये हर बार अपने को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना के दे रहा है। तो अगर हम इसको एक एक बार हम लिख दें तो आप बोलोगे इसको हम लास्ट का अगर हम लिखें तो लास्ट में जो आएगा 1 माइनस एक्स पावर 2n आएगा, और इसके जस्ट प्लस में क्या लिखा है 1 प्लस एक्स पावर 2n लिखा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमको हर बार क्या मिल रहा है a माइनस बी ए प्लस बी ए 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 माइनस बी ए प्लस बी। तो अगर हमको हर बार देखो जैसे यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स पावर 8 मिलेगा, फिर 1 माइनस एक्स पावर 8 1 प्लस एक्स पावर 8 1 माइनस एक्स पावर 16 मिलेगा। तो हम मान लेते हैं, अपने मान क्या लेते हैं, हो ही जाएगा 100% हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 2n, और यहाँ पर डिवाइड बाई कितना हो गया 1 माइनस एक्स, और यहाँ से फिर से a माइनस बी, ये लास्ट वाला कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1 माइनस एक्स पावर 4n, डिवाइड बाई कितना 1 माइनस एक्स। ये अपने पास ओरिजिनल फंक्शन है भाई, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो ये ओरिजिनल फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, अभी तक तो हमने क्या क्या किया, सिंप्लीफाई किया, क्योंकि
इसे डिफरेंशिएट करने का हमको पता है, इसे डिफरेंशिएट करने का एक और मेथड है, वो हमने अभी नहीं पढ़ाया, वो कब पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन। तो इसमें लॉग लेने के बाद में भी ये इजीली हैंडल हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं पढ़ाया तब तक हम उस क्वेश्चन को करने के और सारे तरीके और सारे मेथड्स और सारी टेक्निक सिखा रहे हैं, ताकि आप अपने को, अभी देखो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तो डिस्कस ही नहीं किया है, अभी तो हमने बेसिक फार्मूला डिस्कस किए हैं, बेसिक थ्योरम्स डिस्कस किए हैं। अभी तो हम धीरे धीरे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पाएंगे ना, जैसे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पाया था, उससे पहले हम लोगों ने 10 12 15 लेक्चर कर लिए थे, और जेईई मेंस एडवांस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को खत्म कर दिया, धराशायी कर दिया था विदाउट मेथड ऑफ डिफरेंस इंटीग्रेशन पढ़े, बेसिक से ही। वैसे ही अपन लोग अभी बेसिक से अप्रोच, क्योंकि अपना टारगेट रटना नहीं, अपना टारगेट जेईई मेंस और एडवांस है, तो उसमें तो आपको थोड़ा पैसेंस रख के चीजें समझनी पड़ेंगी कि भैया जब हमें मेथड नहीं पता था तब हम किस मेथड से जाते थे। ठीक है, समझो इधर। अब इसको डिफरेंशिएट करना, अब एक बार क्या काम करो, इसको हम छोटा कर दे रहे, ताकि पहले ये नोट कर लो, क्योंकि ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, शायद आपको ना दिखे, दिख रहा है अभी, अभी तो दिख रहा है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इस वाले फंक्शन को, इसको हम लोग इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली इंटीग्रेशन साथ में चल रहा है, तो इंटीग्रेशन अपने माइंड में है। अब देखो फंक्शन अपने पास क्या है, हम फिर से लिख दे रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करना अपने पास है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स पावर 4n डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसमें आप न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर लगा दो, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगाएंगे तो अपने पास पता है डी आर का स्क्वायर हो जाएगा, कर दो, कर दिया, डी आर एज ए दिस रहेगा, रख दो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन वन का कितना हो जाएगा 0 माइनस ये 4 आगे आ जाएगा 4n, और एक्स पावर कितना 4n माइनस 1, बंद कर दो। ठीक, अब माइनस लगेगा, माइनस लगा दो। अब क्या है अपने पास, डी आर एज ए दिस, नहीं रुको 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 रुको, यहाँ पर क्या हो गया, डी आर एज ए दिस रहेगा, थोड़ा डी आर एज ए दिस 1 माइनस एक्स पावर 4n एज ए दिस, और इसका कितना हो जाएगा 1 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1 माइनस, अब न्यूमरेटर एज ए दिस, न्यूमरेटर एज ए दिस, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 टाइम n एक्स पावर 4n माइनस 1, और ये 4n माइनस 1, 4n माइनस 1, ये अपने पास हो गया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डिवाइड बाई इसका स्क्वायर कर ही दिए थे, यहाँ पर इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर तो पहले से ही है, अब ये माइनस 1 है, ठीक, ये माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4n और माइनस 1, ठीक है ना, ये इसमें मल्टीप्लाई होके माइनस, अब देखना 1 माइनस एक्स एज ए दिस, और ये जो माइनस है ना, ये माइनस यहाँ पर कर देगा प्लस, और कितना हो जाएगा 4 टाइम, और यहाँ पर कितना 4n, और एक्स पावर कितना 4n माइनस 1, और ब्रैकेट में कितना आप बोलोगे 1 माइनस एक्स, लो ये अपने पास आंसर हो गया। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, वाई डैश आ गया, इसी को अपने को डिफरेंशिएट करना था। तो अब देखो फंक्शन कौन सा दिया गया है और आप डिफरेंशिएट किसको कर रहे हो। ठीक है, अच्छा देखो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो फ्रॉम ओरिजिनल फंक्शन, देखा ही होगा पहली बात तो ये अपने पास आंसर आ गया। आई होप आप चीज़ों को अब धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन से करने से पहले, अब मेरी बात 2 3 नोट कर लो। अब पहली बात, डिफरेंशिएशन करने से पहले अगर फंक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई कर लो, देन डिफरेंशिएट करो। दूसरी बात, जितना अभी हमने फार्मूले बताया उतने में ही सोचने की कोशिश करना। तीसरी बात, एक बार डिफरेंशिएशन करने से पहले फंक्शन में चेक कर लेना क्या फंक्शन जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो डिफाइन है या नहीं है। ठीक है ना, अगर अनडिफाइन हो रहा है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर तो फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होगा। जैसे साइन का एक हमने लॉग और साइन को मिलाकर एक एग्जांपल दिया था, और हमने कई सिंप्लीफाई के भी एग्जांपल दिए हैं। अब हम धीरे धीरे अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं, समझने की कोशिश करना। ठीक, देखो आगे। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, y बराबर साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉट एक्स डिवाइड एक्स पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, ये बकवास कूड़ा घटिया क्वेश्चन है, लेकिन जो हमने बोला उसको एक बार फिर से दिखा दें। क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने, क्योंकि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कब तक तीन, अब तो इसमें बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई है, तो अगर मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की थ्योरम लगाएं तो बहुत सारे फंक्शन लगेगा। लेकिन हमने क्या बताया अभी आपको कि एक बार डिफरेंशिएट करने से पहले अगर फंक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेना बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक और बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो यहाँ पर देखो अपने पास इसको हम सिंप्लीफाई करें तो y इक्वल टू यहाँ पर साइन एक्स के साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं उसको छेड़ना कभी नहीं है, नहीं तो सीधा आपने है ना फिर आपको पता है रोजमर्रा की लाइफ में भी दिक्कत होगी। और वैसे भी साइन को क्या लिख दो, इसको आप लिख दो, इसके पत्ते खोल दो, ये जनाब खुल के बाहर आ गया। इन भाई साहब को पलट दो, इन बहन जी को भी पलट दो।
देखो इधर सेक एक्स कितना हो गया, तो यहाँ पर कितना कॉस एक्स हो जाएगा। इन भाई साहब को क्या लिख दो, कॉस एक्स डिवाइड बाई कितना, साइन एक्स। अब देखो, अब आप बोलो साइन से साइन, साइन से साइन, कॉस से कॉस, कॉस से कॉस, बचा क्या है, कुछ नहीं बचा, बाई इक्वल टू 1 बचा है। और इसका डिफरेंशिएशन बाई डैश बोलोगे 0, लो ये कहानी थी। तो इसका मतलब है कभी कभी आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई इस क्वेश्चन करो। तो इस क्वेश्चन करने से पहले एक, अगर अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो एक हम बता दे रहे हैं आपको होता है साइन का, अभी हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी इस पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो यहाँ पर बताएंगे ये कैसे आता है। तो इसका होता है अपने पास कॉस एक्स में जब सीरीज चले, कॉस एक्स में जब सीरीज चले तो डायरेक्ट आपको कॉस में जब कॉस एक्स हो, कॉस 2x हो, उसके 2 के मल्टीपल फिर चलते जाएं, 4x, 8x, 16, 32, 64, 120 और 256, 512, 1024 ऐसे करके चले। तो यहाँ पर इसको साइन में डायरेक्ट लिखा जा सकता है कि साइन के लिए फॉर साइन 2 की पावर n, साइन 2 की पावर nx डिवाइड बाई 2 की पावर n साइन x, ये अपने पास फार्मूला होता है, ठीक है ना। n बराबर नंबर ऑफ टर्म होता है, n बराबर नंबर ऑफ टर्म होता है, यानी क्या, नंबर ऑफ टर्म किसने। तो अगर हम इसकी बात करें तो अगर इस फार्मूले में लगाएं तो अपने पास 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 2 की पावर 5 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 की पावर 5 साइन एक्स, ठीक है ना। और एंगल क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंगल कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर कितना है, ठीक एक्स, ठीक है ना। तो अब इसको अगर हम देख सॉल्व करें तो अपने पास कितना होगा, साइन 32 एक्स डिवाइड बाई 132 साइन एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 35 क्यों, 32 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 32 होगा, देखो 32 इंटू एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसे डिफरेंशिएट करना आसान होगा। देखो इधर न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, तो अपने पास 32 साइन एक्स, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर डी आर एज ए दिस 32 साइन एक्स एज ए दिस, ठीक, इंटू 32 साइन एक्स का 32 कॉस 32x हो गया, ठीक, माइनस अब ये अपने पास एन आर एज ए दिस साइन 32x एज ए दिस, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 साइन एक्स का 32 और साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स, ये अपने पास हो गया, ठीक है ना। ये देख लो आप सही से कायदे से, ये अपने पास सॉल्व हो गया, मतलब इस डिफरेंशिएट होने के बाद ये फंक्शन मिल गया। ये फार्मूला आप याद रख लो। अगर फार्मूला आपको नहीं पता तो ये फार्मूला कैसे, सीरीज अपने पास होती है, अगर कॉस एक्स कॉस 2x, ठीक है ना, इंटू कॉस 2 की पावर 2x कॉस 2 की पावर 3x से लेकर कॉस 2 की पावर n x, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन 2 की पावर n x डिवाइड बाई 2 की पावर n साइन x। ये अपने पास रिजल्ट होता है, उसी का हम लोगों ने यूज कर लिया, ठीक। अब अपने से क्या पूछा गया था, डिवाइड एक्स पाई पाई बाई 4 पर, तो यहाँ पर डिवाइड एस वाई डैश हो गया ये, तो बाई डैश पाई बाई 4, तो बाई डैश पाई बाई 4 डायरेक्ट साइन पाई बाई 4 कितना, 1/√2 30d डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर अगर हम लोग रखेंगे तो अपने पास cos 32x पाई बाई 4, तो यहाँ पर 32 और cos कितना हो जाएगा पाई बाई 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 और 8 पाई cos 8 पाई, ठीक है ना। ये अपने पास 8 पाई हो गया, माइनस साइन 32 8 पाई साइन 8 पाई, भाई पाई बाई 4 रखेंगे, 4 से 32 कैंसिल हो जाएगा ना, इंटू साइन ये 32 साइन कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 1/√2, ठीक। अब डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई 32 और साइन पाई बाई 4 1/√2, इसका स्क्वायर, ठीक। अब साइन ये तो n पाई 0 होता है और कॉस 8 पाई इवन पाई है, तो ये इवन पाई कॉस का इवन पाई अपने पास कितना पाई पाई जाएगा, इधर 2 पाई फिर 3 पाई 4 पाई, मतलब इवन पाई ऊपर जाएगा, इवन पाई ऊपर मतलब +1 होगा, इसका कितना हो जाएगा +1, इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इधर अपने पास इसकी वैल्यू कितनी +1 आ जाएगी, +1 तो यहाँ पर 32, तो ऊपर कितना अपने पास 32 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 इंटू 32 और ये तो 0 हो गया, ठीक। और इसको सामने लिख दे रहे हैं हम, ये अपने पास 32 इंटू 32 डिवाइड बाई
स्क्वायर रूट 2, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 इंटू 32, और ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा ये। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला गया, 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये इससे कैंसिल कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे स्क्वायर रूट 2 आंसर आ गया, सिर्फ स्क्वायर रूट 2। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल करेंगे। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, इतने का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखो, ठीक है ना। क्या काम किया, पहले एक थोड़ा इसमें थ्योरम एक्स्ट्रा यूज हो गया, यूज किया हुआ आपने एक्चुअली। क्या कैलकुलस पूरी ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट पर तो बेस्ड ही है, जिसकी जितनी अच्छी ट्रिग्नोमेट्री उतनी अच्छी कैलकुलस। भाई जितनी जिसकी जितनी अच्छी ट्रिग्नोमेट्री में कैलकुलेशन, उसके मैनिपुलेशन, उसके रिजल्ट जिसके जितने अच्छे याद हैं, जितने अच्छे उसको भाई कैंसर, वहाँ पर वो पूरी कैलकुलस में सर्वाइव कर जाएगा। क्योंकि कैलकुलस में जितने भी अच्छे क्वेश्चन है, या तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कराओ, या तो फिर इनइक्वालिटी और लॉग आपको पता होना चाहिए। मतलब बेसिकली 3 चैप्टर से पूरी कैलकुलस आप हैंडल कर सकते हो। इनइक्वालिटी, लॉग और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है, पूरी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, ठीक। आगे देखो, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक तो हमने क्या किया था, ये यहाँ तक ये अपने पास सोल्व होके आया था, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लिया, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट करने के बाद x इक्वल टू कितना रख दिया, पाई बाई 4, तो ये अपने पास 2 वैल्यू आ गई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो